नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ माउंट ऑफ द डेड है, यानी कि मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हिंदी में मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग घर कैसे बनाए थे? सही उत्तर है ईंट से। हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंट से घर बनाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही उत्तर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही उत्तर है सेल खड़ी। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सही उत्तर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नति जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। सही उत्तर है धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नति जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सही उत्तर है लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? सही उत्तर है मातृशक्ति पर। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही उत्तर है लोहा धातु की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता निम्न में से आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या था? सही उत्तर है लोथल। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लोथल था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा एक नगर था? सही उत्तर है कालीबंगन। हड़प्पा काल में कालीबंगा एक नगर था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? से उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? सही उत्तर है एस.आर. राव ने। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सही उत्तर है सुरकोटदा में। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? सही उत्तर है हिंदवी कहा था। तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। तो चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, हड़प्पावासी किसी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी? सही उत्तर है कपास के उत्पादन में। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।